एक ऐसा डाइट प्लान जिसकी वजह से आपकी बॉडी की चर्बी जड़ से मिट जाएगी, आपके बालों की हेल्थ ज्यादा अच्छी हो जाएगी और आपकी एनर्जी लेवल्स और भी ज्यादा हो जाएंगे। और तो और दोस्तों, इस डाइट का जिक्र हुआ है हिंदुइज्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, सिखिज्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में। इस डाइट चेंज का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग लाइफस्टाइल बेस्ड डाइट। पहले इसका विज्ञान समझ लेते हैं। आइए जानते हैं कि साइंस क्या कहता है। एज यू एज योर मेटाबॉलिज्म लोअर्स। इसका ये मतलब है कि जितनी आपकी उम्र बढ़ेगी उतना ही कम आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो हो जाएगा। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म यानी कि आपकी बॉडी के इंटरनल वर्किंग की स्पीड। मान लो कि आपकी बॉडी एक फैक्ट्री जैसी है। उस फैक्ट्री में जो भी मशीन्स है, जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स है, जैसे आपका पेट है, आपका दिल है, आपका ब्लड फ्लो है, ये सब एक एक मशीन है। तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होना क्या होता है? उन मशीनों की स्पीड बढ़ जाना। आपकी बॉडी अंदर से स्पीड के साथ काम कर रही होगी और इसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल्स जो है वो हाई रहते होंगे और आपकी फैट बर्निंग कैपेबिलिटी इस टाइम पे ज्यादा होती है और आपकी न्यूट्रिएंट रिपार्टिशनिंग ज्यादा अच्छी होती है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि न्यूट्रिएंट रिपार्टिशनिंग क्या होती है? आपको बताते हैं। न्यूट्रिएंट रिपार्टिशनिंग का मतलब है, मान लो कि आप रोटी खा लेते हो, उसके साथ कोई सब्जी आपने खा ली, जैसे कि पनीर की सब्जी, उसके साथ दाल खा ली, और अगर आपकी न्यूट्रिएंट रिपार्टिशनिंग अच्छी है तो इसका मतलब ये आपकी बॉडी उस खाने को अच्छे से मसल्स में डिपॉजिट कर देगी, मसल बिल्डिंग में वो डिपॉजिट कर देगी और वो फूड है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। बट मान लो कि आपकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म थोड़ी सी कम है, उसका ये मतलब है कि आपकी न्यूट्रिएंट रिपार्टिशनिंग थोड़ी खराब है। तो फिर क्या होगा? उसी फूड की वजह से आप मोटे हो जाओगे। आपकी बॉडी उस फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और उसे अपने फैट में वो स्टोर कर देगी। और दोस्तों, इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देंगे। कैसे? आपके न्यूट्रिएंट रिपार्टिशनिंग को फास्ट कर देगा और आपकी एनर्जी लेवल्स इसको मेंटेन करने में मदद करेगा सबसे पहले तो। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है वो आपको बताते हैं। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IF बोलते हैं, इसमें बेसिकली आपको अपनी बॉडी को स्टाव करना होता है, मतलब आपको खुद को भूखा रखना है। कितने समय के लिए? एटलीस्ट 12 घंटे के लिए और आइडियली 16 आवर्स 16 घंटे के लिए होता है। अब इससे होगा क्या? इससे आपकी बॉडी की हार्मोनल प्रोफाइल जो है वो बदल जाएगी। स्पेशली 2 हार्मोन जो है वो इफेक्ट होते हैं। पहला हार्मोन है वो HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन आपकी बॉडी के लिए एक रिपेयरिंग हार्मोन है। मान लो कि आपने जिम में थोड़ी एक्सरसाइज कर ली और आपके मसल्स जो है वो डैमेज हो गए। अगर आपकी बॉडी में थोड़ा सा ज्यादा HGH है, उसका मतलब ये हुआ कि आपके मसल्स का रिपेयर एकदम फास्ट हो जाएगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से आपकी बॉडी का HGH लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलो, बात तो हो गई HGH की। अभी इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन भी आपकी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। बट एक और चीज जानिए, इंसुलिन से ज्यादा जरूरी है ये शब्द इंसुलिन सेंसिटिविटी। और हर इंसान के लिए इंसुलिन सेंसिटिविटी अलग होती है। अगर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा है, इसका ये मतलब है कि आपकी फैट बर्निंग कैपेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। आप आसानी से अपनी बॉडी से चर्बी हटा सकते हो, आसानी से अपनी बॉडी पर मसल्स बना सकते हो, यानी कि थोड़े से इंसुलिन से बहुत बढ़िया रिजल्ट आप ला सकते हो। और अगर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम है तो आपकी बॉडी में वही रिजल्ट लाने के लिए ज्यादा इंसुलिन लगेगा और आपकी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। बेसिकली आपकी बॉडी को ज्यादा टाइम लगेगा फैट बर्निंग में। तो आपको चाहिए ज्यादा इंसुलिन सेंसिटिविटी और थोड़े इंसुलिन में बहुत ज्यादा काम हो जाएगा आपका। तो दोस्तों, बात यहां पर आकर अटकती है। HGH बढ़ाना है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाना है। उसके साथ साथ अगर आपका एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन भी ज्यादा हो गया, इसका मतलब है कि डेली आपके एनर्जी लेवल्स जबरदस्त होंगे। दोस्तों, अगर चाय और कॉफी पीने के बाद आपको लगता है कि एनर्जी ज्यादा फील होती है, जो नेचुरली आपकी बॉडी में ला सकते हो, अब सवाल है कि कैसे लाओगे? तो ये होता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के लेवल ज्यादा करके। और इन चेंजेस को आप अपनी बॉडी में कैसे लाओगे? इंटरमिटेंट फास्टिंग करके। दोस्तों, आइए अब देख ही लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। मिनिमम 12 से 16 घंटे के लिए आपको फास्ट करना है। आपकी बॉडी को लगता है कि मुझे खाना नहीं मिल रहा, चलो अभी मैं थोड़ा HGH लेवल जो है वो बढ़ा देता हूँ, और अभी मैं इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ा देता हूँ, अभी मैं एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन बढ़ा देता हूँ।
ये आपकी बॉडी के लिए एक हीलिंग मैकेनिज्म बन जाता है और आपकी बॉडी का रिपेयर जो है वो होना शुरू हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के स्टारवेशन पीरियड के दौरान जब आप खाना नहीं खा रहे होते, तभी ही आपकी बॉडी का रिपेयर जो है वो आसानी से हो जाता है। और यही तो जादू है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इतनी छोटी सी चेंज आपकी सेहत को 7वें आसमान तक ले जाकर छोड़ सकती है। दोस्तों रमजान में ऐसा क्यों कहते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी फास्टिंग पीरियड के दौरान? और हिंदुइज्म में भी यही चीज फास्टिंग के लिए वो बताते हैं। आपको सिर्फ 12 घंटे के लिए खाना चाहिए। जब सूरज निकला हुआ होता है तभी ही खाना चाहिए, और जब अंधेरा होता है तो आपको अपने बॉडी को स्टाव करना है। एंड दैट इज सेम लॉजिक विथ रमजान। अगर आपको ब्रेकफास्ट की आदत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको पता है क्या करना चाहिए। सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच अपना पहला मील खाना चाहिए, और फिर शाम को 6 से 7 बजे के बीच अपना लास्ट मील आपको खाना चाहिए। आपको ये भी जानना चाहिए कि इस डाइट के एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला तो यही होगा कि आपकी बॉडी की फैट बर्निंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, और आपके बॉडी की न्यूट्रिशन रिपार्टिशनिंग अच्छी हो जाएगी, और आपकी बॉडी की स्किन हेयर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, रिपेयर अच्छा हो जाएगा। मान लो कि आप जिम जाते हो, आपकी मसल रिकवरी ज्यादा फास्ट हो जाएगी, आपका फैट परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा, आपके एब्स आसानी से निकलने लगेंगे। दोस्तों ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर बताएं तो बहुत ही छोटा सा एक ही डिसएडवांटेज है, और वो ये है दोस्तों, आपने पूरी लाइफ इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो नहीं किया है। आप नॉर्मल डाइट जो रेगुलर डाइट करते हैं वो फॉलो करते हैं, और आपकी बॉडी जो है वो इस डाइट के लिए रेडी नहीं है। योर बॉडी इज नॉट गोइंग थ्रू द करेक्ट फॉर्म ऑफ डाइटिंग। तो पहले हफ्ते में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल भी आ सकती है, थोड़ी बहुत मुश्किल तो होने ही वाली है, क्योंकि जब आप 16 घंटे तक कुछ नहीं खाओगे तो आपको एंड के 2-3 घंटे में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, और आपको वीकनेस जो है वो फील होना शुरू हो सकती है। आपका पेट घुर घुर आवाज कर सकता है, आपके एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं। बट 1 हफ्ते के बाद आप इस डाइट के एडिक्ट बन जाओगे, और जब आपकी लाइफ में इसका असर आपको दिखेगा तो मान लीजिए मेरी बात कि आप उसको अपनी लाइफ में पूरी लाइफ फॉलो करोगे। तो दोस्तों यही होता है डिसएडवांटेज। एक ही थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है 1 वीक में, बाकी उसके बाद आपको इसकी आदत लग सकती है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी साबित हो सकता है। दोस्तों आपके क्या विचार है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। और अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे की जाती है, क्या ध्यान में रखना होता है, क्या सारी चीजें, अगर आपको पूरी प्रोसेस जाननी है तो हमें कमेंट में पार्ट 2 करके जरूर से बताइएगा। आपके लिए पूरी ही डिटेल लेकर आ जाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और जिसको जरूरत है उनके साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।